chapter 1, Understanding Diversities of Civics. So let's continue from page number 5. Page number 4. Making friends. Do you think it would be easy for you to make friends with someone who was very different from you? So read the following story and think about this. I had meant it as a joke made up for a small ragged boy who sold newspapers at the Janpat crossing at the busy intersection. Every time I cycled past, he would run after me, holding out the English paper and screaming out the evening's headlines in a mixture of Hindi and English words. This time I stopped by the pavement and asked for the Hindi paper. His mouth fell open. You mean you know Hindi? He asked. Of course, I said as I paid for the paper. Why? What did you think? He paused, but you look so Angrez. He said, you mean you can even read Hindi? Of course I can, I said, this time a little impatiently. I can speak, read, and write Hindi. Hindi is one of the subject I study in school. तो मेकिंग फ्रेंड्स, दोस्ती करना, क्या ऐसे इंसान से दोस्ती करना, फ्रेंडशिप करना आपके लिए आसान होगा जो आपसे बहुत डिफरेंट है? तो नीचे दी गई स्टोरी पढ़ें और इस बारे में आप सोचें। तो मैंने इसे एक मजाक की तरह लिया, ठीक है, जोक की तरह लिया, है ना। तो जोक जो कि फटे पुराने कपड़े पहने उस छोटे से बॉय के लिए था जो जनपद के क्राउडेड, है ना, भीड़ भाड़ वाले चौराहे की रेड लाइट पर न्यूज़पेपर बेचता था। मैं जब भी वहां से साइकिल से गुजरता, वो अंग्रेजी का न्यूज़पेपर हाथ में लहराते हुए मेरे पीछे भागता और उस दिन की हेडलाइंस को हिंदी इंग्लिश के मिले जुले वर्ड्स में चिल्लाकर सुनाता रहता। इस बार मैं पटरी के सहारे रुका और मैंने उससे हिंदी का न्यूज़पेपर मांगा। उसका मुंह खुला का खुला रह गया। उसने पूछा, मतलब आपको हिंदी आती है? ऑफ कोर्स, मैंने न्यूज़पेपर के पैसे देते हुए कहा। क्यों, तुमने क्या सोचा? वो रुका। पर आप लगते हो, बड़े अंग्रेज लगते हो, ठीक है, वो बोला। मतलब कि आप हिंदी भी पढ़ सकते हैं? हाँ, बिल्कुल पढ़ सकता हूँ। इस बार मैं थोड़ा अधीर होते हुए बोला। मैं हिंदी बोल सकता हूँ, पढ़ सकता हूँ और लिख भी सकता हूँ। मैंने स्कूल में दूसरे सब्जेक्ट के साथ हिंदी पढ़ी है। सब्जेक्ट? उसने पूछा। अब जो कभी स्कूल नहीं गया उसको मैं क्या समझाता कि सब्जेक्ट क्या होता है। वह कुछ होता है। मैंने शुरू किया ही था कि जो लाइट थी वो ग्रीन हो गई और मेरे पीछे जो व्हीकल्स थे, गाड़ियां थी, उनके हॉर्न का शोर जो था वो 100 टाइम्स बढ़ गया। मैंने भी अपने आप को ट्रैफिक के साथ आगे बढ़ने दिया। नेक्स्ट डे वो फिर से वहां पर था। वो स्माइल कर रहा था और मेरी तरफ हिंदी का न्यूज़पेपर बढ़ाते हुए उसने कहा, भैया आपका न्यूज़पेपर। अब बताइए ये सब्जेक्ट क्या चीज़ है? तो इंग्लिश का ये वर्ड उसकी जबान पर अजीब लग रहा था। ऐसा लगा मानो इंग्लिश में सब्जेक्ट वर्ड का दूसरा मीनिंग प्रजा है, ठीक है। और उस मीनिंग में वह उसका यूज कर रहा है। ओ, ये कुछ स्टडी से रिलेटेड है, मैंने कहा। तो उसके बाद रेड लाइट हो गई थी। तो मैंने पूछा, तुम कभी स्कूल गए हो? तो उसने कहा, कभी नहीं, नेवर। फिर बात बढ़ाते हुए उसने प्राउडली कहा, मैं जब इतना ऊंचा था तभी से मैंने काम करना शुरू कर दिया था। उसने मेरी साइकिल की गद्दी के बराबर अपने आप को नापा। तो पहले मेरी मदर मेरे साथ आती थी, लेकिन अब मैं अकेले ही कर लेता हूँ। तो अभी तुम्हारी माँ कहाँ है? मैंने पूछा। पर तब तक फिर जो लाइट थी वो ग्रीन हो गई और मैं चल पड़ा। मैंने उसे अपने पीछे कहीं से चिल्लाते हुए सुना कि वो मेरठ में है और उसके साथ बाकी ट्रैफिक के शोरगुल में डूब गया। मेरा नाम समीर है, उसने अगले दिन कहा और बड़े शर्माते हुए मेरा नाम पूछा कि आपका नाम क्या है। ये तो बड़े आश्चर्य की बात थी। मेरी साइकिल डगमगाई। मेरा नाम भी समीर है, मैंने बताया। क्या उसकी आंखें एकदम से चमक उठी?
हाँ, मैंने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें पता है समीर का अर्थ है हवा, पवन, है ना, एयर। ओके। और पवन पुत्र कौन है? जानते हो ना, हनुमान। ठीक है। तो अब से आप समीर एक और मैं समीर दो, उसने खूब खुश होते हुए कहा। हाँ ठीक है, मैंने जवाब दिया और अपना हाथ आगे बढ़ाया। हाथ मिलाओ समीर दो। तो उसका छोटा सा हाथ, मतलब जो साइकिल में आता था वो समीर एक, और जो न्यूज़पेपर बेचता था वो समीर दो। ठीक है। तो उसका छोटा सा हाथ मेरे हाथ में एक नन्ही चिड़िया की तरह समा गया। मैं साइकिल चलाकर आगे बढ़ चुका था, पर उसके हाथ की गर्माहट अब तक फील कर रहा था। नेक्स्ट डे उसके फेस पर उसकी चिर परिचित मुस्कान नहीं थी, स्माइल नहीं थी। मेरठ में बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई थी, उसने कहा। वहां दंगों में बहुत सारे लोग मारे गए हैं। मैंने मेन न्यूज़पेपर की हेडलाइंस की तरफ देखा तो बड़े बड़े, है ना, अक्षरों में लिखा था सांप्रदायिक दंगे। सांप्रदायिक दंगे का मतलब कम्युनल रियोट्स। ओके। लेकिन समीर, मैंने शुरू किया ही था कि मैं मुस्लिम समीर हूँ तो वह बोल पड़ा, और मेरे सभी लोग मेरठ में हैं। उसकी आंखें भर आईं जब मैंने उसके कंधे पर हाथ रखा। उसने नज़र ऊपर नहीं उठाई। तो यहाँ देखें आप, यहाँ बॉक्स में दिया हुआ है कि समीर एक और समीर दो में कोई 3 डिफरेंस आपको बताने हैं। ठीक है। नेम 3 वेज इन विच समीर एक एंड समीर दो वर डिफरेंट। ओके। और क्या ये डिफरेंस उन्हें फ्रेंड बनने से रोक पाए? तो नेक्स्ट डे वो चौराहे पर नहीं था। ठीक है। ना उसके अगले दिन वो दिखा, और ना आगे फिर कभी। इंग्लिश या हिंदी कोई न्यूज़पेपर मुझे नहीं बता सकता कि मेरा समीर दो आखिर कहाँ गया। तो जहां समीर एक को इंग्लिश ज़्यादा अच्छी आती है, वहीं समीर दो हिंदी बोलता है। हालांकि दोनों की लैंग्वेज डिफरेंट है, फिर भी दोनों एक दूसरे से बात कर पाए। उन्होंने इसके लिए कोशिश की, क्योंकि उनके लिए बात करना इम्पोर्टेंट था। समीर एक और समीर दो को की रिलीजियस और कल्चरल, है ना, कल्चरल बैकग्राउंड्स भी डिफरेंट थी। जहां समीर एक हिंदू है, वहीं समीर दो मुस्लिम है। दोनों में फ्रेंडशिप हुई क्योंकि दोनों दोस्ती करना चाहते थे। उनका खान पान, उनका जो रिलीजियस कल्चरल बैकग्राउंड था, उनका खान पान वगैरह जो था, है ना, पहनावा, उनका धर्म, ठीक है, रिलीजियस, उनकी लैंग्वेज, ये सारे डाइवर्सिटी के ही पहलू हैं। ओके। तो अपने डाइवर्स रिलीजियस और कल्चरल बैकग्राउंड के अलावा समीर एक और समीर दो और भी कई प्रकार से, है ना, और भी अदर वेज में भी एक दूसरे से डिफरेंट थे। फॉर एग्जाम्पल, समीर एक ने स्कूल में पढ़ाई की, जबकि समीर दो न्यूज़पेपर बेचता था। समीर दो को स्कूल जाने का मौका मिला ही नहीं। आपने संभवतः अपने इलाके में ऐसे कई लोगों को देखा होगा जो पुअर हैं और जिनकी फूड, होम और क्लॉथ्स की ज़रूरतें भी पूरी नहीं हो पाती। तो ये डिफरेंस उस डिफरेंस से अलग है जिसके बारे में हमने पहले पढ़ा। ये डाइवर्सिटी का रूप नहीं है, बल्कि गैर बराबरी का रूप है। ओके। इट मीन्स इनइक्वालिटी, है ना, उसका रूप है। तो इनइक्वालिटी का मतलब है कि कुछ लोगों के पास ना ही अवसर हैं, अपॉर्चुनिटीज, ओके, और ना ही जमीन या पैसे जैसे संसाधन, है ना, रिसोर्सेस उनके पास नहीं है जो दूसरों के पास है। इसीलिए गरीबी और अमीरी डाइवर्सिटी का रूप नहीं है, ये लोगों के बीच अवेलेबल इनइक्वालिटी, ठीक है, असमानता, यानी सॉरी इनइक्वालिटी ही है ना। तो कास्ट सिस्टम इनइक्वालिटी का एक और एग्जाम्पल है। तो इस व्यवस्था में
समाज को, सोसाइटी को डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स में बांटा गया है और इस बंटवारे का बेस था कि लोग किस किस तरह का काम करते हैं। लोग जिस कास्ट में पैदा होते थे उसे बदल नहीं सकते थे। ओके, फॉर एग्जाम्पल, अगर आप पॉटर के घर में मीन्स कुम्हार के घर में पैदा हो गई हैं तो आपकी कास्ट कुम्हार की ही होती थी, ठीक है, पॉटर की ही होती थी और आप बस वही बन सकती थी। कोई भी पर्सन कास्ट से जुड़ा अपना पेशा भी नहीं बदल सकता था, प्रोफेशन नहीं बदल सकता था। इसीलिए उस ज्ञान के अलावा किसी अन्य ज्ञान को हासिल करना जरूरी नहीं समझा जाता था और इससे क्या हुआ, इनइक्वालिटी पैदा हुई। तो आप इस बारे में नेक्स्ट लेसन्स में पढ़ेंगे। ओके, नाउ व्हाट डज डाइवर्सिटी ऐड टू लाइव्स, तो इसके बारे में हम कल पढ़ेंगे। ओके।